हेलो वन विनय शर्मा दिस साइड। मैंने आप सभी से लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, तो जो आज की वीडियो है वो स्पेशली इसी टॉपिक पे होने वाली है और आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको भी वो सारी चीज़ें पता लग सके जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, उसके आंसर्स आपको पता लग सके ना। जो मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न था, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था इस वीडियो के बारे में कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, ये मैंने स्पेशली क्यों आप सबके साथ शेयर किया था, आप सबसे क्यों मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं एक आपको ना स्ट्रॉन्ग वाई देना चाहता था। आपको कम से कम फाइंड आउट तो हो कि आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, कितना स्ट्रॉन्ग वाई है। क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा उतने ही आपके चांसेस होंगे आगे बढ़ने के। क्योंकि अगर हमें एक बार वाई क्लियर हो गया तो वो कैसे करना है, हाउ, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वो है ना कि एक चीज़ बोलते हैं कि व्हेन ए स्टूडेंट रेडी देन टीचर अपीयर्स। तो जब एक शिष्य तैयार होता है तो उसे सिखाने वाला कोई ना कोई आ ही जाता है। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है, तो स्ट्रॉन्ग वाई होगा तो आप ओबियसली बात है सीखने के लिए भी तैयार होंगे। सीखने के लिए तैयार होंगे तो आपको कोई सिखाने वाला भी अपने आप ही आ जाएगा। नाउ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। अगर आपने एक भी पार्ट इसका मिस कर दिया तो आप हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दो। नाउ मैंने जैसे आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं आपको कई टाइप के आंसर देने वाला हूँ जो अलग अलग लोगों की अलग अलग मैंटेलिटी होती है। तो मुझे आप बताना कि कहीं आप इसी तरीके से तो नहीं सोच रहे हो। नाउ मैंने कुछ लोगों से बात की इस बारे में कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो जो ज़्यादातर लोगों का जो आंसर आया उनका ये था कि हम एक्टर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि इस फील्ड में पैसा बहुत, इसलिए हम एक्टर बनना चाहते हैं। अदर फील्ड में हमें लाखों भी नहीं मिलते, लेकिन इस फील्ड में अगर हम सीरियल्स भी करते तब भी हमें लाखों की इनकम हो जाती है, और अगर हम मूवी करते हैं फिर तो करोड़ों में तो चली जाती है। तो इसलिए हम एक्टर इसीलिए ही बनना चाहते हैं जिससे हम पैसा कमा सकें। नाउ अब जो दूसरे तरीके के लोग आए इसमें, उन्होंने जो अपने थॉट शेयर किए उनमें से ये थे कि इस फील्ड में नेम और फेम बहुत है, हमें लोग जानेंगे, इज्जत होगी, शोहरत होगी, और क्या चाहिए। तो हम स्पेशली इसी चीज़ के लिए आना चाहते हैं ताकि हमारा नाम हो, लड़कियों के साथ काम करने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने थॉट में शेयर की। अच्छा, जो तीसरी मेंटालिटी के जो लोग आए वो आए, उन्होंने जो बोला वो मुझे थोड़ा सा हंसी भी आई, बट ये थी कि हो सकता है कि सबका है ना अपना अपना अलग अलग मोटिवेशन होता है यार, सीधी सी बात है। उन लोगों का मानना ये था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, तो अब मैं है ना टीवी पे आके दिखाऊंगा, अब मैं उसको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, तब उसे पता चलेगा कि उसने मुझे ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती कर दी। तो देखो यहाँ पे ना अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं, सिचुएशन एक है, क्वेश्चन एक है कि आप एक्टर क्यों बनना चाहिए, बट जो आंसर आए वो अलग अलग तरीके से हैं। किसी को कोई चीज़ अलग तरीके से दिखती है तो किसी को अलग तरीके से दिखती है। सबका अपना अपना अलग अलग माइंड सेट है यार, किसी को गलत नहीं कह सकते। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियरफाई करना चाहूँगा कि जो लोग पैसा कमाने के लिए आएंगे, जो लोग नाम, शोहरत, फेम, नेम, इन चीज़ों के लिए आएंगे, या जो लोग किसी को प्रूव करने के लिए आएंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे नहीं लगता यार उनका कुछ हो पाएगा। सच कह रहा मैं। देखो मैं इस वीडियो में है ना अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, बट जो मेरा थॉट है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के साथ डिस्कस किया इस बारे में, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सबके सामने इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो कम से कम इस वीडियो से आपका है ना एक वाई क्लियर हो जाएगा कि अगर आप सिर्फ इस चीज़ के लिए ही आना चाहते हो इस फील्ड में, तो यार फिर मत आओ। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, सिर्फ पैसे के लिए आना, नेम फेम के लिए आना, तो यार आपको है ना वो चीज़ अंदर से आएगी नहीं। मैंने पहली वाली वीडियो में ये बताया है, और ये चीज़ सच्चाई है कि एक्टिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंस मांगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते जो एक्टर बनने के बारे में सोचते तो हैं और वो एक्टिंग फील्ड में एंट्री भी कर लेते हैं, लेकिन वो 1 साल, 2 साल, 3 साल स्ट्रगल करने के बाद जब उनको हाथ कुछ नहीं लगता तो वो फिर छोड़ भी देते हैं। तो वे कौन से लोग छोड़ते हैं? जो इसी माइंडसेट से आते हैं कि पैसा कमाने के लिए, नेम फेम के लिए। वे सोचते हैं कि यार अब तो कुछ हो नहीं रहा, तो अब तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, तो क्यों ना गिव अप कर दें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा था अलग अलग लोगों के थॉट्स कि लोगों ने क्या क्या बातें की। अब इसके अलावा कुछ लोगों की जो ये बात है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगी कि हम एक्टर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि है ना हमें एक्टिंग को करने में मज़ा आता है। हम जब छोटे थे, हमने जब प्ले किया था कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, जब हम प्ले करते थे तो हमें काफ़ी चीज़ अच्छी लगती थी, हम इंजॉय करते थे उस चीज़ को। ऐसा लगता था कि यार ये समय है ना, ये रुक जाए, ये टाइम रुक जाए।
हम कैमरे के सामने कोई भी रिहर्सल करते थे, एक्टिंग करते थे, तो वो चीज़ हमें इतनी अच्छी लगती थी, कैमरा हमेशा चलता रहे, कि प्ले में जब हम काम करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट महसूस होती थी। हमें दुनियादारी की कोई भी खबर नहीं रहती थी, हम अपने में मगन रहते थे, बिल्कुल इन्जॉय करते थे हम। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने जैसे आपको बताया कि ये मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। इस फील्ड में सिर्फ वो ही टिकेगा जो इस चीज़ को, जो इस स्किल को, जो इस एक्टिंग को इन्जॉय करेगा, इसमें मज़ा लेगा, फील करेगा, महसूस करना, इन्जॉय करेगा, वो टिकेगा। अदरवाइज़ इसमें बहुत मुश्किल है टिकना यार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस फील्ड में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जो पर्सन इन्जॉय के लिए आ रहा है ना, जिसको ये मज़ा आता है, तो उसके सामने है ना, चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना ही टाइम हो जाए, वो जब भी नहीं उस फील्ड को छोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो यार कोई लालच से नहीं आया है, वो पैसे के लिए नहीं आया है, वो कोई नेम फेम के लिए नहीं आया है, वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं आया है, वो आया है अपने लिए, खुद को एंजॉय, खुद को फ्रीडम देने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, इस चीज़ के लिए आया है वो। तो अगर उसे 1 साल, 2 साल, 5 साल लग भी जाते, तब भी उसे कोई मैटर नहीं है करता, तब भी उसे कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो नई नई चीज़ सीख रहा है ना यार। आप एक बात बताओ, जो पर्सन पैसे के लिए आएगा या नेम फेम के लिए आएगा, वो कब तक टिकेगा? बहुत मुश्किल है यार टिक पाना, बहुत मुश्किल, क्योंकि हर किसी के मोटिवेशन की लेवल लिमिटेशन में होती है। कोई भी पर्सन अपना मोटिवेशन कब तक सस्टेन रखेगा, कब तक रखेगा यार? जितनी आसान ये फील्ड लगती है ना, उतनी आसान ये फील्ड है नहीं। जैसा मैं आप सबके साथ अगली वीडियो में एक्टिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो हो सकता है कि वो वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि यार एक्टिंग आसान है, कि यार जो हम रियल लाइफ में करते हैं वो हमें कैमरे के सामने करनी है, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। कहना आसान है, लेकिन जब उसको करने में आते हैं ना, तब उसको पता चलता है, तब पता लगता है कि हाँ यार प्रॉब्लम तो है, दिक्कत तो है। आज के टाइम पे कोई भी एक्टर ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट एक्टर हूँ, कोई भी। हर कोई यही बोलेगा कि मैंने अभी 100% नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट। हो सकता है आपसे डॉक्टर का कैरेक्टर हो जाए, बट आप टीचर का कैरेक्टर ना कर पाओ। हो सकता है यार, कोई ऐसा इशू थोड़ी ना है। अब एक बात बताओ, पूरी दुनिया में कितने सारे कैरेक्टर हैं, कितने सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे हैं। अगर फैमिली में भी मैं आपको एग्जांपल लेके बोलूँ, तो बेटा बेटी, माँ बाप, दादा दादी, 6 तो कैरेक्टर वैसे ही निकल गए। तो उन सब की लाइफ को जीना, वो फील करना, वो बता तो रहा हूँ मैं आपको कि एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस फील्ड में सिर्फ वो ही टिकेगा जो इन्जॉय के लिए आया है, जो मज़े के लिए आया है, जिसको ये चीज़ करने में मज़ा आता है, इन्जॉय महसूस करता है वो। ना कि वो पर्सन टिकेगा जो सिर्फ पैसे के लिए आया है, नेम फेम के लिए आया है। वो तो पहले का ज़माना था कि जब आप मुंबई जाओगे और आपको कोई प्रोड्यूसर मिलेगा और आपको बोलेगा कि आप मेरी इस मूवी के लिए सिलेक्ट हो और आप ही मेरे हीरो। वो टाइम जा चुका है। जब मुंबई में कदम रखोगे ना, तो आप जैसे हज़ारों है, हज़ारों। आज के टाइम की मैं बात करता हूँ, आज के टाइम की। अगर आप ऑडिशन के लिए भी जाओगे ना, तब भी आपको इतनी लंबी लाइनें दिख जाएगी। आपसे पहले इतने सारे लोग हैं। कब तक पेशा सस्टेन रखोगे? सिर्फ पैसे के लिए सस्टेन रखोगे, नेम फेम के लिए सस्टेन रखोगे? नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है। इंजॉय ही पॉसिबल है यहाँ पे, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, खुद के ऊपर काम करना है यार, खुद को परफेक्ट करना है, खुद की स्किल डेवलपमेंट करनी है, बस खुद को मास्टरी हासिल करवानी है उस फील्ड में। कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर काम करो, और सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो यार खुद पे तो काम कर ही रही है। ऑडिशन तो देते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन होगा तब ठीक है, वरना आगे बढ़ेंगे और ऑडिशन देंगे। लेकिन आप ऑडिशन में जब भी तो सक्सेस होंगे ना, जब आप उस चीज़ को सीखोगे, जब वो एक्टिंग स्किल, तो वो चीज़ आप जब सीखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें। ऐसे कैसे पता लगेगी यार, कैसे पता लगेगी? कैमरे के सामने एक्टिंग करने में ना हवा टाइट हो जाती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली एक्टिंग होती है। कैमरा रोल एक्शन कहते ही वो एक्टिंग शुरू हो जानी चाहिए,
चाहे वो हंसने की और रोने को, जो भी कैरेक्टर के हिसाब से है, कैरेक्टराइजेशन, विजुअलाइजेशन, डायलॉग डिलीवरी, वॉइस मॉड्यूलेशन, कितनी सारी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ेगी। बिना सीखे तो हो ही नहीं सकता। एक्टिंग कोर्स की अगर मैं बात करूँ ना, लाखों की फ़ीस होती है। तो मैं आप सबके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे और जो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सके। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि एक्टिंग फील्ड में ना बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। बस शर्त ये है कि आपको करना आना चाहिए बस। क्या आप उस चीज़ के लिए परफेक्ट हो, क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, ये शर्त है बस उसमें। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद है ना, आप एक काम करना, पूरे साल में कितनी मूवीज़ बनती है, कितने सीरियल्स बनते हैं, कितने सॉन्ग्स बनते हैं, सबका आप बायोडाटा निकालना। क्या उसमें जो एक्टर काम कर रहे हैं, क्या वे बॉलीवुड बैकग्राउंड से है क्या? नहीं, ज़्यादातर नहीं। थोड़े बहुत हो सकते हैं बट ज़्यादातर नहीं। तो वो कहाँ से है? वो भी तो न्यू एक्टर्स होंगे, वो भी तो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। तो मायने ये नहीं रखती कि आप मिडिल बैकग्राउंड से हो या बॉलीवुड बैकग्राउंड से हो, नो मैटर। मायने ये रखता है कि आपके अंदर वो स्किल, वो टैलेंट, वो चीज़ है, आपको उस चीज़ के लिए परफेक्ट बनाएगी बस। नाउ आई होप कि आपको इस वीडियो से देखने से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि अगर आप पैसे, नेम, फेम, इन चीज़ के लिए आ रहे हो ना, तो आप प्लीज़ यार मत आओ। हाँ, आप जब आओ जब आपको वो चीज़ करने में इन्जॉय महसूस होता है, आप मज़ा महसूस कर रहे हो, क्योंकि फिर आपको ये टाइम मायने नहीं रखेगा। फिर चाहे आपको कितना ही टाइम हो जाए, ज़रूर आप एक्टर बनोगे ही बनोगे। नाउ तो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्टिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तो मैंने आपका सिर्फ एक क्वेश्चन क्लियर किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेरा मोटिवेशन इसी से ही बनेगा। और आप इस वीडियो को हर उस पर्सन के साथ शेयर करो जो अपना वाई फाइंड आउट करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है। अपने दिल से पूछो यार, आप रियल में एक्टिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हो, क्यों, वो क्यों क्लियर कर लो बस आप। नाउ मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।